शिक्षा जगत में एक नाम हमेशा आता है, खान सर का। अभी वो विवाद में चल रहे हैं। अभी तो देख ही रहे होंगे कि उनका नाम भी होने लगा है। लोग ये भी जानने लगे कि आखिर वो कौन कास्ट के हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ समाज सेवी है, मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये मामला को आप किस नज़र से देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद विकास जी। और आज आपने जो सवाल लेकर आप आए हैं, बिल्कुल शिक्षा जगत में खान सर एक नाम नहीं, खान सर बिहार के खान से निकले हुए वो हीरा हैं जिन्होंने बिहार को निखारा है, बिहार को चमकाया है और बिहार के युवाओं को एक नया नजरिया देने का काम किया है। बिहार के उस पिछड़े पायदान को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज जो अभी विवाद चल रहा है, ये विवादों में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये एक साजिश के तहत है और खान सर या रोशन आनंद सर इन लोगों को फंसा के आपस में उलझा करके इन लोगों को बर्बाद करके कोई और तीसरा व्यक्ति अपना काम साधना चाह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि खान सर, पहले लोग बोलते थे कि आखिर खान सर है क्या, कौन कास्ट से है, कौन धर्म से है, कोई जानता नहीं था। और वो लगातार जय माता दी या फिर भारत माता की जय या राखी बंधवाना, बहुत तरह का ऐसे कार्य करते थे। लेकिन इस विवाद में आने के बाद उनका एक अलग पहचान बन रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान सर एक सच्चे भारतीय मुसलमान हैं और एक सच्चा भारतीय मुस्लिम हमेशा अपनी धरती माँ का सम्मान करता है। वो हमेशा हर धर्म का सम्मान करेगा। तो अगर किसी भी शिक्षक को आप धर्म में बांटते हैं, किसी भी डॉक्टर को धर्म में बांटते हैं, किसी वैज्ञानिक को धर्म में बांटते हैं, तो ये मूर्खता है। मुझे लगता है कि ये अज्ञानता की पहचान है। ऐसी बात अगर कोई करता है, अभी पिछले दिनों में देख रहा था कई यूट्यूबर्स जो हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर इस तरह से चला रहे थे, फैजल खान, बिल्कुल अभी रिसेंटली उनका निकाह हुआ और उनके निकाह के दरमियान उनके वलीमा में ये चीज डिस्क्लोज हुआ कि खान सर वाकई में एक मुसलमान हैं। उससे पहले तक लोग यह आशंका जताते थे कि खान सर एक हिंदू हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि क्या एक शिक्षक कभी हिंदू या मुसलमान हो सकता है? और एक शिक्षक अगर मुसलमान है या हिंदू है तो उससे आपको क्या लेना देना है? वो एक शिक्षक है। शिक्षा के मंदिर में वो व्यक्ति उतने ही ईमानदारी से हर एक बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। ना उन्होंने कभी ये देखा कि वो सिख है, कि वो मुस्लिम है, कि वो ईसाई है या वो हिंदू है, या वो SC ST से आता है या OBC से आता है या जनरल से आता है। उन्होंने उतनी ही ईमानदारी से हर एक सब्जेक्ट, हर एक इक्वेशंस, हर एक क्वेश्चंस सभी बच्चों को बराबर पढ़ाया। कभी किसी की जाति या धर्म देख करके किसी को अधिक और किसी को कम नहीं पढ़ाया। तो ऐसे शिक्षक का जात देखना, धर्म देखना और इस तरह की चीज़ों को भ्रामकता में लाना, ये अज्ञानी लोगों की पहचान है, मूर्ख लोगों की पहचान है। एक शिक्षक का कभी भी कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खान सर एक शिक्षक हैं, किसी भी जात या धर्म के व्यक्ति नहीं है। सर्वप्रथम वो एक भारतीय हैं और भारतीय होने के बाद वो बिहारी हैं और बिहारी शिक्षक हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक भी। क्या लगता है कि इस खान सर को फंसाने का या इस तरह का जो षड्यंत्र रचा गया है, कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी का जो बयान दी थी, इसको लेकर कहीं बवाल तो नहीं मचा हुआ है? देखिए, जैसा अंजना ओम कश्यप जी ने कहा कि शिक्षक 2 कौड़ी के होते हैं, उन्होंने सिर्फ खान सर ही नहीं, उन्होंने शिक्षक नहीं, वो बताए थे कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो शिक्षक ही हैं ना, वो भी तो ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोई ऐसे, ये जरूरी नहीं है चाहे वो नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चों को कोई पढ़ाता हो, वो भी शिक्षक हैं। हम जिस भारतीय संस्कृति में रहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर किसी के पहले शिक्षक जो है वो माँ होती है। क्यों? माँ तो किसी स्कूल में नहीं जा रही, माँ तो औरों के बच्चों को नहीं पढ़ा रही, माँ को कोई तनख्वाह भी नहीं मिलता पढ़ाने का, फिर माँ को शिक्षक क्यों कहते हैं, पहली गुरु क्यों कहते हैं? तो हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑफलाइन पढ़ाएं, अगर बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो वो शिक्षक हैं।
अब वो ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, ये भी अशोभनीय है। ऐसा टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। ये अंजना ओम कश्यप की कहीं ना कहीं गलती है, मैं मानता हूं। और उन पर जो डिफेमेशन का केस हुआ है, वो डिफेमेशन का केस भी देखिए बहुत जल्द कोर्ट में न्याय मिलेगा और वो केस खारिज होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंजना ओम कश्यप पे एक खान सर ने ही कमेंट नहीं किया है। यूट्यूब में लगभग 100 से अधिक टीचरों ने अपने अपने रिएक्शंस डाले हैं, उन्होंने उनको रिप्लाई किया है। आप एक शिक्षक की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। आपने भी किसी शिक्षक से पढ़ करके मास कॉम किया, तब आप आज आप प्रेस की दुनिया में हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, तो आप एक न्यूज़ एंकर बनी हैं मास कॉम करके, तो आपको भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कोई तो प्रोफेसर होगा, उससे पहले स्कूल में कोई तो टीचर होगा, आपने कहीं ट्यूशन लिया होगा। पहले हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, पहले इतना यूट्यूब चैनल्स नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, आपके गूगल मीट्स नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं थी। स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चले कोरोना के दरमियान, कोरोना के बाद लगातार ऑनलाइन क्लासेस चले, ऑनलाइन सारे ऑफिसेज चले। तो ऑनलाइन ऑफिसेज चले तो क्या ऑफिसेज वो गलत हो गई? ऑनलाइन नौकरी वो गलत हो गई? तो ऑनलाइन अगर नौकरी करना गलत नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाना कैसे गलत हो सकता है? सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या ये किस नज़र से इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वीडियो मैंने भी देखा है और जहां तक वीडियो देख करके मुझे समझ में आता है, खान सर के गार्ड ने हवाई फायरिंग किया है, ये वीडियो में मुझे भी दिखा है। परंतु जब किसी के ऊपर हमला हो रहा है और सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स जब होते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। अगर कल मुझे भी सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड मिलता है या मैं रखता हूं, तो मेरे बॉडीगार्ड्स भी मेरी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बचाव में एक्शन लेंगे। उन्होंने किसी पे निशाना नहीं साधा है, ये देखने का विषय है कि उनके गन्स जो हैं वो ऊपर हैं, तो वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हवाई फायरिंग करने के दरमियान इस तरह से आपसी रंजिश में लोगों को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में रहते रहते लोगों को सस्ती शिक्षा दी, एक शिक्षा जगत में क्रांति लेकर के आए खान सर, और उसमें रोशन आनंद सर का भी अपना एक योगदान रहा है। रोशन आनंद सर भी कम कीमतों पे बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने विख्यात नहीं हुए थे, अभी विवादों में आने से रोशन आनंद सर भी लोगों के बीच जाने लगे हैं। परंतु मैं दोनों से अपील करूंगा कि दोनों ही शिक्षक हैं, आप बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपस में झगड़ा ना करें, इस तरह से विवादों में ना पड़े। शिक्षकों को ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो कभी भी आपस में इस तरह के विवाद में ना आए, आपसी झगड़े में ना पड़े, और आप लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। अब बच्चों का भविष्य बनाएं, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे पास होकर के निकले, नौकरी में जाए, मैं नए बच्चों को पढ़ाऊं, दूसरे बच्चों को पढ़ाऊं, दूसरे बच्चों के भविष्य को बनाऊं। रोशन आनंद सर भी यही चाहते हैं। रोशन आनंद सर भी कहीं से कोई, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी शिक्षक गलत है, शिक्षक कोई भी गलत नहीं होता। अगर शिक्षक गलत होंगे तो इतने हजारों में और लाखों में उनके फॉलोवर्स नहीं होंगे, बच्चे उनके दीवाने नहीं होंगे। आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर एक तरफ रोशन आनंद सर के लिए भीड़ है तो दूसरी तरफ खान सर के लिए भीड़ है। ये भीड़ यूं ही नहीं है, यानी दोनों शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली में हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो मेरा निवेदन होगा बिहार की जनता से, मेरा निवेदन होगा दोनों शिक्षकों से कि आप दोनों ऐसे विवादों में ना पड़ें, और बिहार की जनता ऐसे विवादों को आप लोग भी अपील करें कि ऐसे विवाद में ना आए, इन चीज़ों को दूर रखें और इन चीज़ों से बचें जितना ज़्यादा हो सकता है। आप शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा दें। अपना परिचय दीजिएगा। मैं रौनक सिंह सेठ, समाज सेवी, सह जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। अभी देख रहे थे कि हमारे साथ बात हो रही थी और खान सर पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, अब देखना ये होगा कि तमाम बिहार या भारत के लोग इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर